जय हिंद फ्रेंड्स, निर्माण कैरियर पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आइए आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स के एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक आवेश घनत्व को समझते हैं। बहुत ही सिंपल भाषा में हम आपको समझाएंगे। तो यहाँ अगर आप वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आपको क्लास 12 में 1 या 2 अंक पक्का मिल जाएगा। बात समझ में आया? तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे आवेश घनत्व क्या है। तो ध्यान से समझिएगा। किसी चालक के एकांक भाग केवल ध्यान में रखिएगा। एकांक भाग, किसी चालक के एकांक भाग में उपस्थित आवेश को आवेश घनत्व कहते हैं। किसी चालक के एकांक भाग में उपस्थित आवेश को आवेश घनत्व कहते हैं। आवेश घनत्व कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार का। रेखीय आवेश घनत्व, क्षेत्रीय आवेश घनत्व या पृष्ठीय आवेश घनत्व और आयतनिक आवेश घनत्व। एकांक भाग का मतलब समझते हैं। एकांक भाग का मतलब मान लीजिए कि अगर 100 मीटर का लंबा हम कोई रॉड लेते हैं तो उसमें से 1 मीटर काट लीजिएगा। 100 मीटर लंबा रॉड पर अगर आवेश फैला हुआ है तो हम लोग पूरे आवेश से हम लोग को मतलब नहीं है, आवेश घनत्व तो निकालना है। तो उसमें से हम लोग 1 मीटर रॉड काटेंगे और उस पर देख लेंगे कितना आवेश है। उस पर जितना आवेश होगा उसी को हम लोग एकांक भाग कहते हैं। उस 100 मीटर लंबे जो छड़ है उसका 1 मीटर जो हम लोग काट लिए और उसमें जितना आवेश है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? रेखीय आवेश घनत्व। मतलब एकांक का मतलब उसमें से 1 हिस्सा काट लेंगे, जितना रहेगा उसका 1 हिस्सा काट लेंगे। जैसे मान लीजिए कि 100 मीटर लंबा रॉड है, उसमें से 1 मीटर काट लीजिए, उस पर जितना आवेश होगा उसी को एकांक कहते हैं। बात समझ में आया? तो अगर कोई आवेश घनत्व का डिफिनीशन पूछता है तो बोलेंगे किसी चालक के एकांक भाग में जितना आवेश उपस्थित होता है उसे हम लोग आवेश घनत्व कहते हैं। अब ये आवेश घनत्व 3 प्रकार का होता है। रेखीय आवेश घनत्व, क्षेत्रीय या पृष्ठीय आवेश घनत्व और आयतनिक आवेश घनत्व। तो आइए एक एक करके हम लोग समझते हैं। सबसे पहले समझेंगे रेखीय आवेश घनत्व क्या है। तो रेखीय आवेश घनत्व का हम लोग परिभाषा देखेंगे, फिर इसको कैसे सूचित करते हैं ये देखेंगे, फिर इसका सूत्र क्या होता है, फिर इसका एसआई मात्रक क्या होता है, बीमा क्या होता है, सदिश या अदिश क्या होता है, फिर लास्ट में हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। बात समझ में आया? पूरा डिटेल में हम लोग समझेंगे ताकि आवेश घनत्व से रिलेटेड कोई तरह का प्रश्न हम लोगों से नहीं छूटे। बात समझ में आया? तो आइए अब हम लोग समझते हैं रेखीय आवेश घनत्व क्या है या रेखीय आवेश घनत्व किसे कहते हैं। तो हम लोग इसका सबसे पहले परिभाषा समझेंगे। परिभाषा क्या है? तो परिभाषा हम लोग सूत्र से ही बना लेंगे। तो देखिए, मान लीजिए कि कितना लंबा कोई तार है, उससे हमको मतलब नहीं है। कितना भी लंबा कोई तार है, मान लीजिए ये तार है और इस पर कोई आवेश है। तो इस पर कोई आवेश है, मान लीजिए कि ये 100 मीटर लंबा कोई रॉड है, इस पर आवेश फैला हुआ है। तो इसमें से 1 मीटर लंबा काट लेंगे और 1 मीटर में जितना आवेश रहेगा उसी को हम लोग रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। मतलब डिफिनीशन सर कैसे लिखेंगे? तो बोलेंगे एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश के मान को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश के मान को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं परिभाषा आप लोग समझ गए होंगे। केवल ध्यान में रखना है एकांक लंबाई। एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश के मान को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसको सूचित कैसे करते हैं? तो इसको सूचित बताइए, इसको सूचित कैसे करते हैं? तो इसको सूचित करते हैं लेमडा द्वारा। लेमडा द्वारा इसको हम लोग सूचित करते हैं। लेमडा द्वारा सूचित किया जाता है। मतलब अगर डिफिनीशन पूछेगा तो हम लोग बोलेंगे एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश के मान को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लेमडा द्वारा सूचित किया जाता है। इस लेमडा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो लेमडा बराबर हो जाएगा Q/L। अब यहीं से डिफिनीशन बना है, सूत्र से ही डिफिनीशन बना सकते हैं। यहाँ से हम लोग बोलेंगे एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश के मान को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। बात समझ में आया? तो आजकल नया पैटर्न में क्वेश्चन पूछ रहा है बिहार बोर्ड कि कह देगा बिहार बोर्ड क्वेश्चन में कि आवेश तथा लंबाई के अनुपात को कहते हैं। बात समझ में आया? पूछेगा कि आवेश तथा लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं? तो रेखीय आवेश घनत्व। ये ध्यान में रखना है। तो हम लोग क्या समझ गए? परिभाषा समझ गए। एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश के मान को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसको सूचित कैसे करते हैं? तो इसको लेमडा द्वारा सूचित किया जाता है। फार्मूला क्या हो जाता है? लेमडा बराबर Q/L। बात समझ में आया? और इसका एसआई मात्रक क्या होता है? तो यही निकालेंगे। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलम। और लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर। आवेश का एसआई मात्रक कूलम और लंबाई का एसआई मात्रक मीटर होता है।
तो ये इसका ऐसा ही मात्रक हो जाएगा कूलम मीटर। अगर ऐसे नहीं दिया रहेगा तो मीटर को केवल ऊपर ऊपर लिखेगा ले जाकर, तो ये हो जाएगा मीटर इन्वर्स, यानी कि कूलम मीटर इन्वर्स। फिर हम लोग देखेंगे कि इसका बीमा क्या है। तो पूछता है आवेश का बीमा क्या है, तो AT। तो यहाँ आवेश का बीमा हम लोग लिख देंगे AT आवेश का बीमा हो जाएगा, और नीचे लिख देंगे हम लोग लंबाई का बीमा L। अब यही L को ऊपर लेके जाइएगा तो ALT इसका बीमा क्या हो जाएगा ALT। तो A के पावर 1 हो जाएगा, L के पावर -1 हो जाएगा, चूंकि L को ऊपर ले जाएंगे तो -1, और T के पावर 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हम लोग का बीमा AL-1 T-1। ध्यान में रखिएगा, ALT लिख दीजिएगा, ALT लिख देना है, 1 1 1 लिख देना है, और बीच में माइनस लगा देना है, यानी कि 1 और 1 माने शुरू में और अंत में प्लस में रहेगा, और बीच वाला जो L होगा L पर माइनस रहेगा, ये ध्यान में रखना है। ALT लिख देना है, ALT लिख के पहले 1 और लास्ट में 1 और बीच में माइनस लगा देना है। यह एक सदिश राशि है कि अदिश राशि है, तो यह एक कौन सी राशि है, अदिश राशि, इतना ध्यान में रखना है। फिर से लास्ट बार रिवीजन कर लीजिए। पूछेगा रेखीय आवेश घनत्व क्या है, तो बोलेंगे एकांक लंबाई में या प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश के मान को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश के मान को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लेमडा द्वारा सूचित किया जाता है। लेमडा बराबर Q/L होता है। यहाँ एक क्वेश्चन बन सकता है कि आवेश तथा लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं, बोलिए, तो रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसका ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा, तो आवेश का कूलम लंबाई का मीटर, तो कूलम बटा मीटर इसका ऐसा ही मात्रक हो जाएगा। बीमा इसका क्या हो जाएगा, तो आवेश का बीमा AT, लंबाई का L को ऊपर लेके जाएंगे तो ALT, ध्यान में रखिएगा, ALT, A पर 1, L पर -1, T पर 1, ये इसका क्या हो जाएगा, बीमा हो जाएगा। यह एक सदिश राशि है कि अदिश राशि, तो यह एक है अदिश राशि, ये ध्यान में रखिएगा। तो आइए हम लोग क्वेश्चन बना लेते हैं। क्वेश्चन में पूछ रहा है रेखीय आवेश घनत्व का ऐसा ही मात्रक क्या है, तो ये बिहार बोर्ड में पूछा हुआ है, जरा इसका बता दीजिए आंसर तो क्या होगा। तो देखिए रेखीय आवेश घनत्व का ऐसा ही मात्रक क्या है, तो देखिए अभी हम लोग जस्ट निकाले हैं कूलम बटा मीटर, तो खोजिए कूलम बटा मीटर, पहले में मिल गया, तो ऑप्शन A इसका आंसर हो जाएगा। B नहीं होगा, C नहीं होगा, चूंकि नीचे स्क्वायर दे दिया है, क्यूब दे दिया है, ये कूलम मीटर दिया है, तो ये नहीं होगा। फिर हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, रेखीय आवेश घनत्व का बीमा क्या है। तो हम लोग अभी समझे हैं ALT, ये ध्यान में रखिएगा, ALT, A पर 1, L पर -1, T पर 1, यानी कि शुरू में और अंत में ALT लिख दीजिएगा, ALT अल्ट, और यहाँ शुरू में 1, लास्ट में 1 और बीच में -1। तो इस खोजिए कहाँ है A, यहाँ देखिए तीनों पर प्लस है, तो E ऑप्शन नहीं होगा। B में खोजिए, तो इसमें माइनस तो दिखाई ही नहीं दे रहा है, L पर माइनस होना चाहिए, तो L पर माइनस इसमें है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, C, ये नहीं होगा। अब एक क्वेश्चन दिया है, इसको बना लीजिए। तो क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है कि 5 मीटर लंबे तार, लंबाई कितना दिया है। देखिए फिजिक्स का न्यूमेरिकल बनाने के लिए सबसे पहले हम लोगों को ध्यान में रखना है कि जो चीज़ दिया है उसको आसानी से लिख दीजिए, जो भी चीज़ दिया है उसको आसानी से लिख दीजिए। जैसे देखिए दिया है 5 मीटर लंबा, तो लंबाई कितना दिया है, देखिए लंबाई, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे, यहाँ हम लोग लिख देंगे लंबाई, चाहे यहीं बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, नीचे तो जगह है यहीं। यहाँ L का वैल्यू दिया है 5 मीटर, तो 5 मीटर लिख देंगे, 5 मीटर। और इस पर आवेश कितना दिया है, बोलिए, तो L का वैल्यू हो गया 5 मीटर, आवेश दिया है 20, तो Q का वैल्यू दिया है 20 कूलम। तो कुछ नहीं करेंगे, यहाँ लेमडा बराबर Q/L, लेमडा बराबर क्या हो जाएगा, लेमडा बराबर Q/L। तो देखिए आवेश कितना दिया है 20, तो 20, L का वैल्यू कितना दिया है 5, तो 5 चौका 20, इसका आंसर हो जाएगा 4 कूलम बटा मीटर। तो 4 कूलम बटा मीटर ऑप्शन A हो जाएगा। 5 इसका नहीं होगा, 1/4 नहीं होगा, ये 10 कूलम नहीं होगा। तो ये उम्मीद करते हैं कि ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। बात समझ में आया, बोलिए एक बार लास्ट बार रिवीजन कर लीजिए। रेखीय आवेश घनत्व क्या है, तो बोलेंगे कि प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश के मान को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लेमडा द्वारा सूचित किया जाता है। लेमडा बराबर, इसका सूत्र क्या होगा, लेमडा बराबर Q/L, इसका ऐसा ही मात्रक क्या होगा, कूलम बटा मीटर। इसका बीमा क्या होगा, तो ALT
पहले 1 फिर -1 फिर 1 और इसका सदिश है कि अदिश, तो यह एक अदिश राशि है। क्वेश्चन भी प्रैक्टिस हम लोग कर लिए, बात समझ में आया। अब हम लोग इधर समझते हैं क्षेत्रीय आवेश घनत्व। तो इसको बोलेंगे एकांक क्षेत्रफल में, क्या बोलेंगे, एकांक क्षेत्रफल में। एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश के मान को क्षेत्रीय आवेश घनत्व कहते हैं। एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश के मान को क्षेत्रीय आवेश घनत्व कहते हैं। क्षेत्रीय आवेश घनत्व को सिग्मा द्वारा सूचित किया जाता है। क्षेत्रीय आवेश घनत्व को कैसे सूचित करते हैं, सिग्मा द्वारा। ये बात ध्यान में रखिएगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा, सिग्मा बराबर, बोलिए, तो ये हो जाएगा Q बटा A। यहीं से डिफिनीशन हम लोग बनाते हैं। एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश के मान को क्षेत्रीय आवेश घनत्व कहते हैं। तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा Q बटा A। इसका सूत्र क्या हो जाएगा, बोलिए, तो Q बटा A, सिग्मा बराबर Q बटा A। अब इसका ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा बताइए, तो आवेश का कूलम हो जाएगा और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में आया, आवेश का कूलम हो जाएगा और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये इसका ऐसा ही मात्रक हो जाएगा। बात समझ में आया। इसका बीमा निकाल लीजिए, तो आवेश का बीमा क्या हो जाएगा, बोलिए, तो आवेश का बीमा हो जाएगा 80, तो 80 लिख दिए। क्षेत्रफल का बीमा हो जाएगा L स्क्वायर, तो L स्क्वायर को ऊपर लेकर जाइए, तो ये हो जाएगा A1 पहले से था, L को ऊपर ले जाइए तो -2 और T1। इसका बीमा हम लोग ध्यान में रखेंगे, बीमा ALT लिख देंगे। बीमा में क्या लिखेंगे, बीमा में हम लोग ALT लिख देंगे, ALT, और A पर 1 T पर 1, यानी कि शुरू में 1 लास्ट में 1, और यहाँ इसमें -1 ध्यान में रखना था, और इसमें क्या ध्यान में रखना है, -2, यानी -2, यानी कि शुरू में 1 होगा लास्ट में 1 होगा, और L पर क्या होगा, -2, ये ध्यान में रखना है। तो बीमा भी हम लोग का हो गया। सदिश है कि अदिश, तो ये भी एक क्या है, अदिश राशि है, यह भी एक अदिश राशि है। अच्छा पूछेगा आवेश घनत्व तो कौन सी राशि है, तो आवेश घनत्व भी एक अदिश राशि है। जब यही अदिश हो गया तो इसका सब खानदान भी क्या होगा, अदिश ही होगा। बात समझ में आया, सब अदिश होगा। तो आइए हम अब क्वेश्चन प्रैक्टिस कुछ कर लेते हैं, लास्ट बार देख लीजिए, रिवीजन कर लीजिए। इसका परिभाषा क्या है, तो एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश के मान को क्षेत्रीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा द्वारा सूचित किया जाता है। सिग्मा बराबर Q बटे A होता है। बात समझ में आया, सिग्मा बराबर Q बटे A होता है। इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो आवेश का कूलम, एरिया का मीटर स्क्वायर। इसका बीमा क्या होता है, तो ALT लिख देंगे, ALT लिख देना है, A पर 1 T पर 1 और L पर -2। यह सदिश राशि है कि अदिश, तो यह एक अदिश राशि है। क्वेश्चन प्रैक्टिस आइए थोड़ा हम लोग कर लेते हैं। पृष्ठीय आवेश घनत्व का ऐसा ही मात्रक क्या है, तो हम लोग देखेंगे ऐसा ही मात्रक क्या निकाले हैं, कूलम बटा मीटर स्क्वायर। तो खोजिए कूलम बटा मीटर, तो ये नहीं होगा। कूलम देखिए मीटर को ऊपर भेज दिया है तो -2, तो ये बी आंसर हो जाएगा। 3 वाला नहीं होगा, ये नहीं होगा। बात समझ में आया। पृष्ठीय आवेश घनत्व का बीमा क्या है, तो देखिए अभी जस्ट हम लोग बीमा निकाले हैं, तो थोड़ा बीमा समझ लीजिए। बीमा में हम लोग देखे हैं तो A1 L2, तो यहाँ खोजिए कहाँ है, A1 L -2 T1, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ए नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, प्लस में दे दिया है, ई नहीं होगा। अब हम लोग समझेंगे, ये एक न्यूमेरिकल दिया है, ये भी देख लीजिए, 10 मीटर स्क्वायर। तो एरिया कितना दिया है बताइए, तो एरिया दे दिया है 10 मीटर स्क्वायर, एरिया दे दिया है 10 मीटर स्क्वायर। और आवेश कितना दिया है बताइए, आवेश क्यू दे दिया है हम लोगों को 20 कूलम। जो चीज़ दिया रहता है, फिजिक्स का न्यूमेरिकल एकदम आसान होता है। बात समझ में आया, जो चीज़ दिया है उसको लिख दीजिए और जो निकालना है उसका फॉर्मूला सोचिए। तो निकालना क्या है हम लोगों को, तो निकालना है हम लोगों को सिग्मा। तो सिग्मा बराबर Q बटा A होता है। तो Q कितना दिया है बताइए, 20, तो 20 और एरिया कितना दिया है 10, तो 10 दूनी 20। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो दो बताइए 2 मीटर स्क्वायर, मीटर 2 मीटर नहीं होगा, सॉरी, 2 कूलम बटा मीटर स्क्वायर, 2 कूलम बटा मीटर स्क्वायर। तो 2 कूलम बटा मीटर स्क्वायर, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। बात समझ में आया। तो आइए अब हम लोग समझते हैं आयतनिक आवेश घनत्व क्या है। तो ध्यान से देखिए, आयतनिक आवेश घनत्व में हम लोग समझेंगे सबसे पहले परिभाषा। तो परिभाषा में भी वही सेम कॉपी पेस्ट मारेंगे इधर से, एकांक आयतन में, एकांक आयतन में। बात समझ में आया। तो कोई डिफिनीशन पूछेगा कि डिफिनीशन बताइए, तो बोलेंगे एकांक आयतन में,
एकांक आयतन में उपस्थित आवेश के मान को आयतनिक आवेश घनत्व कहते हैं। बात समझ में आया? एकांक आयतन में उपस्थित आवेश के मान को आयतनिक आवेश घनत्व कहते हैं। इसे कैसे सूचित करते हैं? तो इसे रो द्वारा सूचित किया जाता है। इसे रो द्वारा, इसको हम लोग किससे सूचित किए थे? सिग्मा द्वारा। इसको हम लोग सिग्मा द्वारा सूचित करते हैं। इसको हम लोग लेमडा द्वारा सूचित किए थे। तो चलिए, इसका एकांक आयतन में उपस्थित आवेश के मान को आयतनिक आवेश घनत्व कहते हैं। इसे रो द्वारा सूचित किया जाता है। इसका सूत्र क्या हो जाएगा बताइए? तो रो बराबर, बोलिए, इसका सूत्र हो जाएगा रो बराबर क्यू बटा भी। इसका सूत्र क्या हो जाएगा? रो बराबर क्यू बटा भी। यहीं से डिफिनीशन हम लोग बनाए हैं। अब मान लीजिए क्वेश्चन पूछ सकता है कि आवेश तथा आयतन के अनुपात को क्या कहते हैं, बताइए। तो ये हो जाएगा आयतनिक आवेश घनत्व। फिर इसमें पूछ सकता है आवेश तथा क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहते हैं? आवेश तथा क्षेत्रफल के अनुपात को तो क्षेत्रीय आवेश घनत्व। इसमें पूछ सकता है कि आवेश तथा लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं, बोलिए। तो रेखीय आवेश घनत्व। ये ऑब्जेक्टिव आजकल नया पैटर्न में इस हिसाब से ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। फिर सूत्र हो जाएगा रो बराबर क्यू बटा भी। बात समझ में आया? इसका एसआई मात्रक निकाल लीजिए। तो आवेश का हो जाएगा कूलम, आवेश का बोलिए, आवेश का हो जाएगा कूलम, और आयतन का हो जाएगा मीटर क्यूब। तो इसका एसआई मात्रक हो जाएगा कूलम बटा मीटर क्यूब। बोलिए, इतना में दिक्कत है? तो आइए अब हम लोग समझते हैं इसका बीमा। तो बीमा निकाल लीजिए। आवेश का बीमा क्या हो जाएगा? AT। आवेश का बीमा हो जाएगा AT। आयतन का बीमा हो जाएगा LQ। LQ को ऊपर लेके जाइए तो ये हो जाएगा ALT। ALT पहले लिख दीजिए 1 1, शुरू में 1 लिखिए, लास्ट में 1 लिखिए, और बीच में -3, बीच में -3। तो ये हो जाएगा इसका ऐसा ही मात्रक हो जाएगा ALT, पहले 1, लास्ट में 1, और बीच में -3। देखिए इसमें, देखिए इसमें हो जाएगा पहले 1, लास्ट में 1, बीच में -1। इसमें 2 नंबर में, 1 नंबर में, तीनों में 1 होगा। पहले 1, लास्ट में 1, बीच में -1। इसमें हम लोग देखेंगे क्षेत्रीय आवेश घनत्व में, तो पहले 1, लास्ट में 1, और बीच में -2, 2 नंबर पर है तो -2। इसमें हम लोग देखेंगे पहले 1, लास्ट में 1, प्लस में लिखेंगे ALT लिख करके, और बीच में -3। ये ध्यान में रखना है। तो ये याद करने का तरीका है। इसका बीमा हम लोग देख लिए। बीमा, यह एक सदिश राशि है कि अदिश राशि? तो यह एक अदिश राशि है। बात समझ में आया? चूंकि ये आवेश घनत्व ही एक अदिश राशि है, तो इसका जो भी खानदान है वो सब अदिश राशि होगा। तो ये अदिश राशि है। क्वेश्चन प्रैक्टिस आइए हम लोग कर लेते हैं। तो आयतनिक आवेश घनत्व का एसआई मात्रक बताइए। एसआई मात्रक कूलम बटा मीटर क्यूब। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। कूलम बटा मीटर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। बात समझ में आया? आयतनिक आवेश घनत्व का बीमा क्या है? तो ALT लिख दीजिए। ALT 1 1 -3। तो देखिए इधर कहाँ है? ALT खोजिए। ALT है तो सब में 1 है तो ये नहीं होगा। यहाँ -2 है तो ये भी नहीं होगा। ALT तो पहले 1, लास्ट में 1, बीच में 3, तो ये आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर नहीं होगा। अब देखिए थोड़ा एक न्यूमेरिकल दिया है, इसको भी हम लोग बना लेते हैं। तो पहले देख लीजिए, एकदम आसान है। वॉल्यूम कितना दिया है? V के वैल्यू जो दिया है पहले उसको लिख दीजिए। V का वैल्यू दिया है हम लोगों को, यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो देख लीजिए, क्वेश्चन तो समझ में आ ही रहा है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे, इधर बोर्ड पर ध्यान दीजिए। तो ये 20, आयतन 20 दिया है, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग V का वैल्यू 20, आयतन 20 दिया है, और आवेश कितना दिया है? 100 कूलम। आवेश दिया है 100 कूलम। तो बस फार्मूला लगा देंगे, रो बराबर Q बटा V। Q का वैल्यू 100 बटा आयतन 20, 20 बचे 100, तो 5 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 5 कूलम मीटर नहीं होगा, कूलम मीटर स्क्वायर नहीं होगा, 5 कूलम बटा मीटर क्यूब इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।